Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 11, Construction of class 9th. Before we are going to start this chapter, we need to understand three basic concepts which are very useful for this chapter. The first thing, that is how to draw perpendicular bisector of line segment. Second, how to draw the different angles. And the third, draw the bisector of angles. How to draw the bisector of angles. For that, we require scale and compass and pencil, right? हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है. We have to use only scale and compass, right? Now using these two things, first of all, हम पहले टॉपिक की बात करेंगे कि हाउ टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसका यूज आगे होगा. तो फर्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. चलो, फॉर दैट कोई भी लाइन सेगमेंट का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढना है. बाइसेक्टर मींस व्हाट? बाइसेक्टर मींस डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. बाइसेक्ट करना मतलब दो सेम पार्ट, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. चलो कैसे, तो हम देखते हैं. पहले कोई भी लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करो, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर सकते हो. देखो, सपोज मैं यहां पे 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. क्लियर? हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री भी होना चाहिए और बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका बाइसेक्टर मतलब इसका मिड पॉइंट कहीं बीच में इधर अप्रोक्सीमेटली आएगा, इधर, राइट? तो हम क्या करेंगे, ये जो कंपास की टिप है ना, इसको यहां पे रखेंगे, ये पॉइंट पे. कोई भी दोनों पॉइंट में से कहीं पे भी रख सकते हो आप. इधर हमने रखा, अब यहां पे रखा. अब इसके आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेना है स्टूडेंट्स, हाफ से ज्यादा. चलो, इसका हाफ अप्रोक्सीमेटली इधर आएगा, तो हमें हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेना है. तो ये हाफ से ज्यादा डिस्टेंस ले लिया हमने, बराबर. अब यहां पे पॉइंट टिप रख के एक आर्क ऊपर लगाएंगे, ऊपर की तरफ, और एक आर्क नीचे की तरफ लगाएंगे स्टूडेंट्स. अब विद द सेम रेडियस, अब चेंज नहीं करना है. अब ये दूसरे पॉइंट पर रख के हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे. ये दोनों जहां पे टच करते हैं आर्क, इन दोनों को हम ज्वाइंट कर दें. तो ये बनेगा 90 डिग्री स्टूडेंट्स. तो ये हो गया परपेंडिकुलर. और बाइसेक्टर मतलब ये दो पार्ट इक्वल हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला. चलो यहां पे इसको मेजर करते हैं. तो देखो एग्जैक्टली कितने सेंटीमीटर में मिला, 4 सेंटीमीटर में. हमारी एक्चुअल लेंथ कितनी थी, 8. तो 8 का आधा कितना हो गया, 4. तो इस तरीके से हम कोई भी लाइन सेगमेंट हो, कितने भी सेंटीमीटर की, उसका हम बाइसेक्टर ढूंढ सकते हैं परपेंडिकुलर. क्लियर? क्या करना है आपको, पॉइंट कंपास की टिप को यहां पे रखो, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लो, ये पॉइंट से एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे. द सेम प्रोसेस हमें दूसरे पॉइंट से रिपीट करनी है, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे. क्लियर? So in this way we can draw the perpendicular bisector of any line segment. Clear? Now the second concept, that is draw different angles. Draw the different types of angles. चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम ये जो कंपास है, इससे हम कौन से एंगल ड्रॉ कर सकते हैं जो 15 के मल्टीपल्स में हो, मतलब 15 के टेबल्स में आते हो, राइट? इससे हम 15 का एंगल बना सकते हैं. 15 1 जा 15,
15 टू ज़ा 30, 30 का बना सकते हैं, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75, 15 6 ज़ा 90। तो 15 के टेबल में जितने भी एंगल्स आते हैं 15 के मल्टीपल्स में, वो सारे हम कंपास से बना सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट, इजीली बना सकते हैं। चलो सबसे पहले हम एंगल सीखेंगे जो कि है 60 डिग्री का। या सबको शायद आता ही है, लेकिन हम रिवाइज करेंगे कंसेप्ट क्योंकि आगे इसका यूज होगा। चलो फर्स्ट एंगल हम बात करेंगे 60 डिग्री की। तो 60 डिग्री का अगर एंगल बनाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, स्केल से सपोज यहां पे कोई भी लाइन आपको दिया है, राइट, ये आपको कोई भी लाइन दी है। अब मुझे ये पॉइंट पे 60 डिग्री बनाना है। कहां पे बनाना है, ये पॉइंट पे। तो मैं क्या करूंगा, कंपास की टिप को यहां पे रखूंगा, ये पॉइंट पे। अब कोई भी रेडियस ले सकता हूं मैं, एनी रेडियस, और मैं क्या करूंगा, एक सेमी सर्कल बना दूं या आर्क लगा दूं। क्लियर। अब ये ही रेडियस को चेंज किए बिना ये पॉइंट पे रखा, जहां पे इसको टच करता है ना, मैं वहां पे ये पॉइंट रखूंगा टिप, और यहां से एक आर्क लगाऊंगा ये आर्क पे। तो ये जो आर्क इंटरसेक्ट हुआ, तो ये जो लाइन मिली है ना हमें, दैट इज कॉल्ड 60 डिग्री। तो ये एंगल बना हमारा, कितना बना भाई, 60 डिग्री एंगल बन गया। क्लियर है, बहुत ही इजी सा एंगल कैसे ड्रॉ कर रहे हैं मालूम पड़ गया आपको। पहले क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब मुझे अगर ये पॉइंट पे 60 डिग्री बनाना है तो मैं क्या करूंगा, कंपास की टिप को यहां पे रखूंगा। अब कोई भी रेडियस लेके मैं क्या करूं, एक सेमी सर्कल बना दूं। यहां पे जो टच किया वहां से मैं एक आर्क लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर। चलो सेकेंड एंगल आपको बनाना है 120। बहुत ही इजी है ये भी, 120 डिग्री एंगल बनाना भी। चलो कैसे बनाएंगे 120 का एंगल, तो सेम प्रोसीजर। पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर दे। चलो अब ये पॉइंट पे मुझे 120 बनाना है, तो मैं टिप को यहां पे रखूंगा और एक सेमी सर्कल बना दूं। अब विदाउट चेंजिंग दिस रेडियस, कंपास की टिप को यहां पे रखूंगा जहां पे ये लाइन को टच कर रहा है, और यहां से चलो ये एंगल जो बनाया मैंने स्टूडेंट्स, ये कितने का बना, 60 डिग्री का, जो कि अभी हमने बनाया। अब मेरी कंपास की टिप को 60 पे रखूंगा इधर, और एक दूसरा आर्क लगाऊंगा यही आर्क पे। तो ये जो इंटरसेक्ट किया वो अपना बन गया 120 डिग्री एंगल स्टूडेंट्स। तो ये एंगल कितना बना, 120 डिग्री। क्लियर, बहुत इजी सा है। नाउ द नेक्स्ट इज 90 डिग्री, हाउ टू मेक 90 डिग्री एंगल। चलो 90 डिग्री बनाने के लिए आपको 60 और 120 दोनों बनाना पड़ेगा भाई। कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी सबसे पहले। अब क्या करूंगा, कोई भी रेडियस लेके पहले तक सेमी सर्कल बना ही देंगे। चलो ये पॉइंट इधर रख के हम क्या करेंगे, ये 60 का बन गया। यहां से ये रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 120 का। चलो अब 60 पे रख के एक आर्क मिडल में इधर लगाएंगे, और 120 पे रख के एक आर्क इधर लगाएंगे। ये दोनों जो इंटरसेक्टिंग हुआ वो अपना बन जाएगा 90 डिग्री भाई। ये बन गया अपना 90 डिग्री स्टूडेंट्स, राइट। सो बहुत इजी है 90 डिग्री बनाना स्टूडेंट्स। क्लियर। तो इस तरीके से हम अलग अलग टाइप्स के एंगल बना सकते हैं। तो मैंने जो तीसरा कंसेप्ट लिखा था इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर फर्स्ट पेज पे, उसमें एक ऐसा भी था कि ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। चलो बाइसेक्टर मतलब आधा करना, इक्वल करना। तो सपोज यहां पे नेक्स्ट एंगल है 30 डिग्री।
चलो 30 डिग्री अगर मुझे ड्रॉ करना है तो 30 जो है ना स्टूडेंट्स, 30 डिग्री किसका आधा होता है, किसका हाफ होता है? ऑफ कोर्स 60 का हाफ होता है ना 30। किसका हाफ होता है भाई? 60 का। चलो तो 60 का हाफ बनाना है मुझे 30 डिग्री, राइट। चलो 60 का हाफ 30 डिग्री बनाना है, मतलब पहले मुझे 60 तो बनाना ही पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द 60 डिग्री एंगल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 60 डिग्री बना देंगे। तो 60 डिग्री बनाने के लिए ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने। अब क्या करेंगे भाई, कोई भी रेडियस लेके हम यहां से सेमी सर्कल बना देंगे। सॉरी, क्लियर। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये हमारा बन गया 60 डिग्री का एंगल। चलो ये 60 का बन गया, लेकिन हमें तो बनाना कितना है, 30 का। तो 30 मतलब 60 का हाफ, मतलब एंगल का एंगल का क्या करना है, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 0 डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे, 0। तो 0 डिग्री पे ये टिप रखेंगे यहाँ पे, और 60 जितना मेजर लेंगे, 60 का जितना आधा बनाना है उतना हम डिस्टेंस लेंगे, रेडियस लेंगे। अब यहां से ये पॉइंट पे रख के एक आर्क इधर लगाएंगे, और 60 पे रख के एक आर्क इधर लगाएंगे। तो ये जो बन गया हमारा, वो हमारा कौन सा बनेगा भाई, 30 डिग्री बनेगा भाई। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये भी हमारा बन गया 30 डिग्री, और ये भी हमारा बन गया 30 डिग्री। क्लियर। तो इस तरीके से ये क्या बना, एंगल का बाइसेक्टर, और वी कैन से दैट बाइसेक्टर ऑफ 60 डिग्री, मतलब 60 का आधा बनाया। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट हम बनाएंगे 45 डिग्री। तो 45 डिग्री किसका आधा है स्टूडेंट्स, 90 का। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो 90 डिग्री कैसे बनाते हैं वो हमने देखा ऑलरेडी। चलो वापस हम 90 डिग्री का बनाए पहले। तो 90 डिग्री बनाने के लिए कोई भी रेडियस लेके हम क्या करेंगे, पहले तो एक सेमी सर्कल बना देंगे। चलो फिर यहाँ से 90 का बनाना है, तो पहले 60 का, फिर 120 का, एक आर्क इधर 60 से और एक 120 से इधर। तो ये अपना बन गया 90 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, अब मुझे 90 का हाफ बनाना है 45। चलो कैसे बनाएंगे 90 का हाफ 45। तो 0, हमारा ये 0 इधर है, 0 से लेके 90 तक का डिस्टेंस लेने का, मतलब ये पॉइंट तक का, ये यहां तक का। ठीक है। अब यहां से एक आर्क इधर लगाऊंगा, और 90 वाले पॉइंट, मतलब ये पॉइंट से मैं एक आर्क इधर लगाऊंगा। तो ये जो मिला मुझे, वो कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, 45 डिग्री। तो ये जो मिला वो कितना मिला, 45 डिग्री का। क्लियर है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट इज 75। चलो 75 डिग्री बनाना है। अब 75 डिग्री जो है ना स्टूडेंट्स, वो किसके बीच में आता है भाई, 60 और 90 के बीच में आता है 75। बराबर, 60 और 90 के बीच में आता है 75। तो 75 ड्रॉ करने के लिए पहले हमें 60 भी ड्रॉ करना पड़ेगा और 90 भी ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो तो सबसे पहले हम 75 डिग्री बनाने के लिए 60 और 90 दोनों बना देते। तो एक आर्क ड्रॉ कर दिया हमने, सॉरी एक लाइन ड्रॉ कर दी। कोई भी रेडियस लेके हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल बना देंगे भाई। अब यहां से ये हमारा बन गया 60 डिग्री का, ये बन गया 120 का, ये बन जाएगा 90 डिग्री का। बिकॉज हमें 75 ड्रॉ करना है तो 60 और 90 तो चाहिए ही चाहिए।
तो देखो ये अपना बन गया 90 और ये बन गया अपना 60 डिग्री का, बराबर। चलो अब मुझे इन दोनों के बीच जितना डिस्टेंस लेने का, चलो 60 से लेके 90 के बीच का डिस्टेंस, तो ये 60 से लेके 90 यहाँ तक का डिस्टेंस लिया मैंने। अब 60 पे रख के एक आर्क इधर लगाऊंगा और 90 पे रख के एक आर्क इधर लगाऊंगा, तो ये जो पॉइंट मिला मुझे ये बन जाएगा मेरा 75 डिग्री का एंगल। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे ही आप 105 ड्रॉ कर सकते हो। 105 डिग्री किसके बीच में आएगा? 90 और 120 के बीच में। तो ये 90 है और ये 120 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लो, यहाँ से एक आर्क इधर और यहाँ से एक आर्क इधर, फिर ज्वाइन कर दो, तो ये कौन सा बन जाएगा आपका? 105 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अलग अलग टाइप्स के एंगल जो कि 15 के मल्टीपल्स में है वो हम कंपास से ही ड्रॉ कर सकते हैं, 15 के मल्टीपल वाले एंगल्स विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। Just like this video, share it with your friends, and do not forget to subscribe my channel if you are new on this channel. Thank you.